फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। SIE के सहयोग से भारतीय विमान अकादमी ने बसंत विहार में कार्यक्रम आयोजित किया। खराब वायु गुणवत्ता को लेकर हुई चर्चा। SIE ने इशारे के सहयोग से भारतीय विमान अकादमी बसंत विहार में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ACIEQ 2023 की अपनी दूसरी श्रृंखला आयोजित करने के लिए सहयोग किया। उद्घाटन के दौरान CPCB के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रशांत गर्ग ने कहा कि इंडोर वायु गुणवत्ता के महत्व और कार्यान्वयन योग्य समाधान विकसित करने की आवश्यकता है। वहीं प्रोफेसर अरुण शर्मा, अध्यक्ष SIE ICMR ने भी जोर देकर कहा कि खराब इंडोर वायु गुणवत्ता के स्वास्थ्य प्रभाव न केवल सांस की बीमारी तक सीमित है, बल्कि लंबे समय तक मस्तिष्क, गुर्दे और हृदय पर भी प्रभाव देखा जाता है। 2 दिन घटना में यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बुल्गारिया के प्रतिष्ठित प्रोफेसरों के मुख्य व्याख्यान शामिल हैं। इस आयोजन में पेपर प्रदर्शन और पोस्टर प्रदर्शन इवेंट भी आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न NIT और IIT के छात्रों ने भी इंडोर वायु गुणवत्ता पर अपने शोध कार्यों को प्रस्तुत किया। मैं डॉक्टर राधा गोयल सेक्रेटरी हूँ सोसाइटी फॉर इंडोर एनवायरनमेंट की तरफ से, और ये एक हमारा सेकंड एडिशन है एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। फर्स्ट एडिशन हमने 2019 में किया था, फिर पैंडेमिक के बाद दिस इज़ द सेकंड एडिशन वी आर डूइंग, एंड देयर आर द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम मोर देन 50 कंट्रीज हियर, लाइक, एंड वी हैव 500 प्लस पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस द ग्लोब एंड 60 प्लस प्रेजेंटेशंस अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें हमारे ऑस्ट्रेलिया से कीनोट स्पीकर्स हैं, UK यूनिवर्सिटी ऑफ सरे से हैं, और डेनमार्क से भी, लाइक वी हैव एन एक्सपर्ट्स प्रेजेंटेशंस। वी हैव अक्रॉस इंडिया ऑल IITs, NITs, universities, central universities, papers, the experts and the researchers who are going to present their studies on indoor environmental quality. This indoor environmental quality, it's very important, but still like India हम लोगों के यहाँ पे standards नहीं है, क्योंकि अभी एम्बियंट एयर क्वालिटी के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। बट जब हम इंडोर एयर क्वालिटी की बात करते हैं तो इंडोर एयर क्वालिटी इज़ मच मोर पोल्यूटेड एज कम्पेयर टू द एम्बियंट एयर क्वालिटी, एंड द रीसेंट पैंडेमिक रिसर्च हैज शोड दैट एयर क्वालिटी इनसाइड द बिल्डिंग्स इज़ 1.7 टाइम्स हायर पोल्यूटेड दैन द एम्बियंट एयर क्वालिटी। तो उन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्फ्रेंस को डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स, इंडोर पोल्यूशन क्या है, इंडोर में थर्मल कंफर्ट्स, वेंटिलेशन, अकाउस्टिक, लाइटिंग, विजुअल कंफर्ट्स, ऑल जितनी भी थीम्स हैं उसको हाईलाइट करते हुए डिफरेंट सेशंस, पूरे 2 दिन का प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने प्लान किया है। एंड होपफुली यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स हैं, जो रिसर्च की गई है उसके बेस पे इंडिया को ये हेल्प मिलेगा। हम लोग इसमें CPCB के साथ टाई अप कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ टाई अप कर रहे हैं कि किस तरह से इंडिया के लिए हम एक गाइडलाइंस बना सकें इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी के लिए, जिसमें डिफरेंट बिल्डिंग्स, जिसमें ऑफिस बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, स्कूल्स, ऑफिसेज, सबके लिए हम लोगों को एक गाइडलाइंस बनाना है। तो ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें एक वे फॉरवर्ड मिलेगा। इसकी प्रोसीडिंग्स को हम मिनिस्ट्री को वी विल बी सबमिटिंग, और उसके बेस पे कुछ गाइडलाइंस इंडिया के लिए प्रपोज करेंगे। लगाया गया, किस वजह से लगाया, क्या है? देखिए, ये अपने आप में एक कॉन्फ्रेंस है, सोसाइटी फॉर इंडोर एनवायरनमेंट और इसरे के द्वारा और आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के विभिन्न भागों से वैज्ञानिक आए हैं और पॉलिसी मेकर्स आए हैं, जो इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे देश में जो इंडोर एनवायरनमेंट, यानी जो बिल्ड एनवायरनमेंट है, घरों में, ऑफिसेज में, मॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, वहाँ पे जो वायु है उसकी गुणवत्ता के बारे में बात करेंगे। उसमें अगर कोई प्रदूषण है तो उस प्रदूषण के निवारण के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए सोसाइटी फॉर इंडोर एनवायरनमेंट जो एक संस्थान है गैर सरकारी, उसका उद्देश्य है देश भर में और इंडोर एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। इसमें हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि पहले हम इनकी गुणवत्ता को जांचें, इंडोर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बनाएं, और उसके बाद इस बात के समाधान निकाले जाए कि किस तरह से और देश में इंडोर एनवायरनमेंट जो है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है।